मैम गुड मॉर्निंग। हमने पिछले हफ्ते क्या क्या पढ़ा था, याद है? यस मैम। कोई बताएगा? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा अभी तक? ठोस और द्रव के बारे में। ठोस और द्रव के बारे में, और गैस के बारे में हमने थोड़ा सा शुरू किया था, है ना? यस मैम। ठोस और द्रव के गुण कोई बताएगा, क्या क्या होते हैं? द्रव का आकार अनिश्चित होता है। हाँ। द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव आयतन। की संपीड़ितता ठोस से अधिक होती है और द्रव से कम। नहीं, ठोस। संपीड़ित। उल्टा उल्टा होता है। संपीड़ितता द्रव में ज्यादा होती है, ठोस में कम होती है। यस मैम। हाँ। और सीमाएं। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। कम की ज्यादा होता है ठोस के कणों के बीच? मैम द्रव के कणों के बीच। ज्यादा होता है। हाँ। ठोस के कणों के बीच ज्यादा होता है, द्रव के कणों के बीच कम होता है ना? अभी हम क्या पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था हमारी थी गैस अवस्था, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था, है ना? वो बलून वाले सिलेंडर का एग्जाम्पल देखा था कि जो सिलेंडर का आयतन होता है वो सारे बलून्स के आयतन जितना नहीं होता है। याद है? हाँ, तो हमने देखा था कि गैस में आयतन जो है वो भी समान नहीं रहता है ना? ठीक है। और संपीड्यता, संपीड्यता गैस में क्या होगी, ज्यादा होगी द्रव से या कम होगी? अगर हम किसी बॉटल में, खाली बॉटल में सिर्फ हवा रहेगी, तो हम उसको दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते? खाली बॉटल हम दबा सकते हैं ना? यस मैम। हाँ। अगर सीरिंज में, सीरिंज का हम अगर कैप बंद कर दे, तो उसको अगर दबाएंगे तो वो दबेगा ना, सिर्फ अगर हवा होगी उसमें तो उसमें गैसेस में वो दब वो इजीली दबता है, इसलिए हम कहेंगे कि उसकी संपीड्यता जो है वो ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? ज्यादा होता है। ज्यादा होते हैं ना। तो इसमें अगर हम इसे दबाएंगे, ठीक है, ये बाकी बंद है, ठीक है, इसे हम दबा रहे हैं, तो क्या होगा, ये इजीली दब जाएगा। ठीक है। और ये कणों के बीच के रिक्त स्थान जो है वो थोड़े और कम हो जाएंगे। फिर अगर हम इसे और दबाएंगे तो ये और दब जाएगा, ठीक है। और ये कण और भी पास पास आ जाएंगे, तो ये रिक्त स्थान जो है वो और भी कम हो जाएगा। समझ में आया? मैम। यस हाँ। मैम। तो हमारे घर पे जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें हवा ऐसे भरती है, वो प्रेशराइज करते हैं, इसलिए उसका आयतन जो है वो कम हो जाता है, तो कम जगह में हम ज्यादा गैस डाल सकते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ। अम, अभी विसरण के बारे में, गैसेस में विसरण कैसे होगा? तो विसरण हमने पढ़ा था, किसी को याद है? कोई विसरण बताएगा क्या होता है? याद करो, हमने कहा था कि दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तब हम उसे कहते हैं विसरण। जैसे हमने पानी में डाला था इंक, याद है? यस मैम। हाँ। तो पानी के कण और इंक के कण, यानी दो भिन्न पदार्थ के भिन्न प्रकार के पदार्थ एक दूसरे में मिक्स हो गए थे। तो ये हमने देखा कि ये ठोस में नहीं हो सकता है, द्रव में ये हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। यस मैम। गैस में ये क्यों हो सकता है? क्योंकि गैस के कण जो है वो निरंतर गति करते रहते हैं। तो जब दो भिन्न प्रकार के गैस हम एक दूसरे में मतलब जब दो भिन्न प्रकार के गैस साथ में आएंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यस मैम। हमने देखा था एग्जाम्पल, ये प्लेट है,
और यहाँ पे समोसे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये पदार्थ के कण जो है यहाँ पे, ये जब गर्म होंगे तो ये आसपास की हवा के कणों के साथ विसरित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हवा के कणों के साथ विसरित हो जाएंगे। तो इसलिए गैसेस में भी विसरण जो है वो संभव है, ठीक है। यस मैम। मैम। हाँ, तो हमने देखा कि गैस स्टेट में अ, आकार जो है वो, आकार क्या होता है, निश्चित होता है कि नहीं होता है? मैम नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है, सीमाएं निश्चित नहीं नहीं होती है। होती है, नहीं होती है। आयतन भी निश्चित नहीं होता है, आकर्षण बल इसमें सबसे कम होता है ना। यस मैम। हाँ, आकर्षण बल सबसे कम और संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। हाँ। और तरलता, तरलता हमने द्रव में देखा था, तरलता यानी बहना, कितने आसानी से वो बह सकता है। अभी ठोस बह सकता है क्या? नो मैम। मैम। नहीं। तो ठोस में तरलता नहीं है, दृढ़ता है। दृढ़ता मतलब कि वो किसी भी बल जब हम लगाएंगे तो उससे उसका आकार नहीं बदलेगा, वो दृढ़ रहेगा। और तरलता मतलब वो बहेगा, ठीक है। तो द्रव में तरलता होती है, गैसेस में भी तरलता होती है, ठीक है। यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे अलग अलग गुणों का, और वो ठोस, द्रव और गैस में देखेंगे कि ये गुण कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ। और गैस अवस्था में और एक चीज है, जैसे ये गैस के कण जो है ये अ, ये गति करते रहते हैं, है ना, निरंतर गति करते रहेंगे गैस के कण। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये कण एक दूसरे में टकराएंगे, और ये बर्तन की दीवारों पर भी टकराएंगे। अगर किसी बर्तन में हमने गैस रखा है तो ये कण एक दूसरे से भी टकराएंगे और इसकी दीवारों पे भी टकराएंगे। तो इसकी वजह से जो बर्तन की दीवारों पे प्रति इकाई क्षेत्र बल लगता है, इसे, इसके कारण बनता है दबाव, ठीक है। तो इसके कण इसके ऊपर बल लगाएंगे, गैस के कण बर्तन की दीवारों पे बल लगाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से बर्तन की दीवारों पे आएगा दबाव, ठीक है। तो ये और एक गैस का गुण हो गया कि वो गैस के कण जो है वो बर्तन की दीवारों पर दबाव लगाते हैं। पहले हम लोग गैस के प्रॉपर्टीज लिखते हैं। 5 चीजें हमने देखी। गैस का आकार, निश्चित नहीं होता, ये सब लोग लिख रहे हैं। यस मैम। हाँ। गैस के कणों में आकर्षण बल बहुत कम होता है। और गैस की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक एक गुण लिखूंगी और आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सबको सबको पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठीक से समझ में आई है ना? मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। हाँ, तो अभी हम लोग ये एक बार चेक करेंगे कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। अब बताइए, आकार ठोस में निश्चित होता है। निश्चित होता है। चित होगा, द्रव में अनिश्चित। अनिश्चित। नहीं होगा, गैस में नहीं अनिश्चित। होगा। अनिश्चित, आयतन ठोस में निश्चित निश्चित होता होता है। है। निश्चित, द्रव में निश्चित होता है। होता है।
निश्चित। गैस में निश्चित नहीं होता। अनिश्चित। निश्चित, वेरी गुड। सीमाएं। ठोस में स्पष्ट होती हैं। स्पष्ट। द्रव में द्रव में नहीं होती हैं। नहीं होती है। और गैस में बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती हैं। बिल्कुल भी नहीं होती है। संपीड्यता। ठोस में नगण्य होती है। नगण्य। हाँ ठीक है, इसको नगण्य लिख लेंगे। द्रव में होती है। होती है थोड़ी सी ज्यादा। ठोस से ज्यादा, द्रव से कम, गैस से कम, सॉरी। और गैस में सबसे ज्यादा। सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक, वेरी गुड। फिर आकर्षण बल। ठोस में अधिक होता है। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा, सर्वाधिक। द्रव में कम से होता कम। है। वही, ठोस से कम। ठोस से कम, गैस से ज्यादा। और गैस में बिल्कुल बहुत नहीं कम होती। होता है। हाँ, नगण्य। उसके बाद विसरण। विसरण ठोस में होता है क्या? नो मैम। नहीं, वेरी गुड। द्रव में होता है मैम। फैलता है थोड़ा होता सा। है। और गैस में भी, सबसे होता ज्यादा है। फैलता है। गैस में भी होता है विसरण। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया यस मैम। है ना? अभी हम आगे क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे घनत्व के बारे में। घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व की परिभाषा है किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो घनत्व यानी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो घनत्व हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज उसके आकार के हिसाब से कितनी भारी है। ठीक है, तो अगर हम 3 बॉटल लेंगे सेम आकार के, ठीक है, एक बॉटल में ये तीनों का आयतन जो है वो बराबर है। ठीक है, आयतन बराबर। अब इसमें क्या करेंगे हम? एक में भरेंगे रेत। ठीक है, इसमें रेत भर दिया। दूसरे में क्या भरेंगे? पानी। और तीसरे में क्या भरेंगे? गैस। गैस। ठीक है, गैस लिख देते हैं। तो इन तीनों का आयतन जो है वो बराबर है। ठीक है, द्रव्यमान जो है वो इसका ज्यादा है इससे और इससे। यानी रेत का द्रव्यमान जो है ये पानी से ज्यादा है, और पानी का द्रव्यमान जो है वो गैस से ज्यादा है। ठीक है, आप बता सकते हैं क्या कि घनत्व किस में ज्यादा होगा? 1, 2 या 3 में? मैम वन में। 1 में घनत्व सबसे ज्यादा होगा। क्यों यस ज्यादा मैम। होगा सबसे? क्योंकि उसमें द्रव्यमान और आयतन का रेशो जो है, मतलब द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, ये जो है ये इसमें सबसे ज्यादा है। तो इसमें घनत्व क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, है ना? यस तो मैम। आप, यस मैम। हाँ, तो आप ये सोचेंगे कि ठोस में, द्रव में और गैस में, ठोस में सबसे ज्यादा घनत्व होता है। यस मैम। हाँ, लेकिन सो बहुत सारी केसेस में ऐसे ही होता है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी विचार करना है कि दो चीजों में घनत्व किस चीज का ज्यादा होगा, तो आप यही विचार करेंगे कि इसमें द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन किस में ज्यादा होगा। ठीक है, तो यस मैम। हाँ, तो जैसे पानी के ऊपर लकड़ी तैरती है या डूब जाती है? मैम तैरती है। तैरती है।
लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है ना, यस मैम। क्यों होता है? आयतन ज्यादा होता है। किसका? पानी का। पानी का। यस मैम। और कोई बताएगा? तो क्या होता है कि लकड़ी पानी के ऊपर इसलिए तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो अगर दो चीजें हैं जिनका घनत्व अलग अलग है, तो जिसका घनत्व कम है वो जिसका घनत्व ज्यादा है उसके ऊपर तैरेगा। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए लकड़ी जो है ये पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो कम होता है पानी से। समझ में आया? यस मैम। हाँ। तो अभी हम और एक एग्जांपल लेंगे। अभी देखिए, सबने क्रिकेट खेला है? क्रिकेट खेलता है क्या कोई? तो दो गेंदे हैं हमारे पास। ठीक है। एक गेंद क्या है, प्लास्टिक की है, और एक गेंद जो है वो रबर की है। ठीक है। दोनों का रबर का गेंद थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, थोड़ी छोटी रखेंगे। अब इन दोनों का आयतन क्या है, सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। अलग है ना। लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि ये दोनों का मास जो है वो सेम ही है। ठीक है। दोनों का द्रव्यमान बराबर है। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है और आयतन जो है वो अलग अलग है। यस मैम। तो अब इसमें कौन सी वाली गेंद में घनत्व ज्यादा होगा और कौन सी वाली गेंद में घनत्व कम होगा? रबर की बॉल में ज्यादा होगा। रबर की बॉल में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि दोनों का मास तो सेम ही है। दोनों का द्रव्यमान सेम ही है ना। मैम मतलब आयतन कम है रबड़ वाली गेंद का। रबर वाली गेंद में आयतन जो है वो कम है, इसलिए उसके आकार के हिसाब से वो उसका वजन ज्यादा है, इसलिए उसका घनत्व जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है। यस मैम। मैम। हाँ, तो ये सबको समझ में आया? यस मैम। तो यस इसमें, मैम। हाँ, तो इसमें इस गेंद का घनत्व जो है ये इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। है ना, रबर वाली गेंद का घनत्व ज्यादा रहेगा। अब अगर हम दोनों सेम आकार के लेते हैं जिसमें सेम द्रव्यमान है, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, लेकिन इसका वजन m1 है, इसका वजन है m2। m2 जो है वो m1 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि रबर वाली गेंद का द्रव्यमान जो है वो प्लास्टिक की गेंद से ज्यादा है, लेकिन दोनों का आयतन जो है वो सेम है। तो इस केस में किसका घनत्व ज्यादा होगा? M2 का मैम। M2 का, फिर से, है ना, क्योंकि यस अब मैम। यहाँ पे इसका, भले ही उसका आयतन सेम है लेकिन एक का अभी द्रव्यमान बढ़ चुका है। तो ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज का घनत्व ज्यादा है। ठीक है, हम देखेंगे कि उसके आयतन के हिसाब से उसका द्रव्यमान कितना है। समझ में आया सबको? यस मैम। यस ओके। मैम। हाँ, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? क्योंकि मैम उसका घनत्व कम होता है। हाँ, वेरी गुड, उसका घनत्व जो है वो कम होता है, इसलिए अगर हम पानी और तेल को मिक्स करेंगे तो तेल क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, वो डूबेगा नहीं, है ना। यस मैम। और अगर हम पानी में एक पत्थर डाल देते हैं, पत्थर अगर डालते हैं पानी में, तो पत्थर डूबेगा कि तैरेगा? मैम डूब जाएगा। डूब जाएगा। जाएगा, है ना, क्योंकि पत्थर का घनत्व जो है वो ज्यादा होता ज्यादा है। है। ज्यादा ज्यादा होता होता है। है। हाँ। अ, बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है या डूब जाती है? तैरती है। तैरती है। तैरती है। तो ऐसे होता है, कोई बताएगा?
मैम आधी डूबी रहती है और आधी तैरती है ऊपर से। ठीक है, लेकिन आधी क्यों तैरती है वो? अब बर्फ और पानी दोनों पानी से ही बने हुए हैं, यस मैम। है ना? फिर भी बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, ऐसा क्यों होता है? मैम उस वक्त वो ठोस अवस्था में होती है इसलिए। ठोस अवस्था में होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ठोस का घनत्व द्रव से कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि बर्फ की संरचना जो है, जब बर्फ बनती होती है तो उसकी संरचना में बीच में जब ये ठोस बनता है तो इसके बीच बीच में थोड़े से रिक्त स्थान रह जाते हैं। ठीक यस है। मैम। हाँ, तो इसलिए जब पानी से बर्फ बनती है तो उसका आयतन थोड़ा बढ़ जाता है। यानी कि हम अगर एक बोतल में पानी लेंगे 1 लीटर का और इससे बर्फ बनाएंगे तो उसका आयतन जो है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा पानी के आयतन से। इसलिए आयतन अगर बढ़ेगा आयतन अगर बढ़ेगा तो आपका घनत्व कम हो जाएगा, है ना? इसलिए यस मैम। बर्फ का घनत्व जो है वो कम हो जाएगा और वो पानी के ऊपर तैरेगा। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो यहीं पे हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। सबको समझ में आया आज क्या क्या पढ़ा हमने? यस 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 मैम। 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 हाँ, वेरी गुड। तो अभी आप कल थोड़ा प्रिपेयर होके आएंगे, हम कल छोटा सा टेस्ट लेंगे अभी तक क्या क्या पढ़ा उस पे। यस यस मैम। मैम। ओके ओके, बाय। बाय। बाय।